So, hello everyone, my name is Vaibhav and welcome to Stock Market with Vaibhav। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम सब लोग अभी वर्किंग हैं। जो आई बिलीव ये वीडियो देख रहे हैं वो भी वर्किंग होंगे। तो हम एक जॉब क्यों करते हैं? हम एक जॉब इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे डेली एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमारे दिनचर्या के खर्चे हैं, उनको हम मेट कर सकें। राइट? कि फॉर एग्जांपल आज आपका या मेरा महीने का खर्चा 50,000 रुपये है। ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारी सैलरी आती है उससे हमारा जो घर का खर्चा है, घर का राशन है, जो भी हमारी ईएमआई आ रही है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, उन सबकी मिला के एक टोटल कॉस्टिंग आती है 40-50,000 रुपए। तो वो हमें पे करनी है। ठीक है। बट जो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारी जॉब है। ठीक है। तो हमें भले ही अपनी जॉब पसंद हो या ना हो, हमें रोज अपनी जॉब पे जाना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो अपने वो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो बियर करने हैं, वो मेट करने हैं। राइट? तो वही अगर मान लेते हैं कि आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपये है, या कोई भी एक पर्टिकुलर मैं अमाउंट ले लूं, और उतना ही अमाउंट में आपको हर महीने बिना कुछ काम करे आपको मिल जाए। ठीक है। तो आपको जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। राइट? तो अगर मान लेते हैं जितने मेरे एक्सपेंसेस हैं उतना ही मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, तो मेरे एक्सपेंसेस अपने आप सारे मेट हो जाते हैं। अगर मुझे उस एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए काम नहीं करना पड़ रहा, तो इस चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब एक फर्स्ट लेवल है फाइनेंशियल फ्रीडम का। मतलब ऊपर तो हम कहीं भी बढ़ सकते हैं, बट जो फर्स्ट लेवल है फाइनेंशियल फ्रीडम का वो यही है कि अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मुझे जॉब ना करनी पड़े, मुझे काम ना करना पड़े। राइट? अब अगर मान लेते हैं कि मेरी जो भी एक्सपेंसेस है उनको मीट करने का मैंने कोई सोर्स क्रिएट कर दिया, तो उसके बाद मैं जो भी काम करूंगा उसमें मेरा एक बाउंडेशन नहीं होगा। शायद मैं कोई बिजनेस कर सकूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे आते ही फिर बंदा खाली बैठ जाए। मेरा ये कहना है कि उसके बाद जो भी हम काम करेंगे उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा। अब चाहे वो हम एक जॉब करें, जो हमें पसंद हो जॉब वो कर लें, हम चाहे एक बिजनेस कर लें, हम चाहे कोई मतलब और भी चीज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर इंटरेस्ट। राइट? तो अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम इतना बड़ा शब्द है, फाइनेंशियल फ्रीडम। और अभी अगर हम एक मिडिल क्लास बंदे हैं या एक लोअर क्लास है, या हमारी इनकम 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 50,000 है, लाख रुपए डिपेंड करती है। बट अगर हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। राइट? और उसमें टाइम भी लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 2 दिन में या 2 महीने में हो जाएगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम भी लगेगा। राइट? तो अगर किसी भी पर्सन को एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो उसे एक अपना क्लियर गोल सेट करना चाहिए कि इतने पर्टिकुलर टाइम में मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। और जो मिनिमम मैं कहूँ कि टाइम उसमें रखना चाहिए, अगर आप अभी नील से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो मिनिमम 10 साल का होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद उस पर्सन को एक बजट क्रिएट करना चाहिए कि उसके मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे, और उस पर स्टिक रहना चाहिए, उसे कोई फालतू के एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए। एक इमरजेंसी फंड उसको बना के रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि भगवान ना करे कभी उसकी नौकरी चली जाए, कोई भी घर में इशू आ जाए, तो 3 से 6 महीने का उसके पास पैसा होना चाहिए। लोन वगैरह उस बंदे को नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं तो लोन तो हमें अवॉइड करने चाहिए। राइट? जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वो थोड़ी सेफली करनी चाहिए, कि मतलब इतनी ज्यादा भी अग्रेसिव होकर ना करें कि पैसा ही उनका डूब जाए। उनको अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और उन्हें प्लानिंग करनी चाहिए, और प्लानिंग को अपनी रिव्यू करते रहना चाहिए। राइट? तो अब अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए एक हम सिस्टमेटिक प्रोसेस बना सकते हैं। वो प्रोसेस का अगर मैं फर्स्ट स्टेप बताऊं तो वो होगी गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग हम किस तरीके से करेंगे, आई टेल यू। जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि फॉर एग्जांपल कि जो भी आपकी एज है, मान लेते हैं अभी आप 27 साल के हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी एज डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी, जैसे ये स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो ये आपके लिए फर्स्ट ईयर हो गया, 2023 चल रहा है। तो अब अगर मैं एक मिडिल क्लास बंदे की बात करूं, तो काफी टाइम से अगर काम कर रहा है, तो जो मैक्सिमम उसने अभी सेविंग करी होगी वो 50,000 या लाख रुपए तक करी होगी। मैं लाख रुपए मान के चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए की अभी तक सेविंग कर रखी है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के प्रोसेस के लिए वो 1 लाख रुपए होगा। ठीक है। उसके बाद मैं मान के चलता हूँ कोई बंदा 25,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, बट ऑन एन एवरेज एक बंदा महीने के 15,000 रुपए सेव कर सकता है। ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है, आप 10,000 भी कर सकते हैं, आप 25,000 भी कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं, बट मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ लोअर साइड पे, कि 15,000 रुपए एक बंदा महीने के सेव करता है। तो वो जो साल की उसकी सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी 1,80,000 रुपए। ठीक है। तो अभी हम 2023 में, राइट, हमारा जो देश है वो ग्रोइंग है,
मतलब डेवलप कंट्री में हम काम करते हैं, तो साथ के साथ जैसे साल बढ़ते जाएंगे हमारी भी प्रमोशन होगी, हमारी भी सैलरी बढ़ती रहेगी, राइट। तो मैं मान के चल रहा हूँ कोई बंदा अगर इस साल 15,000 रुपए महीने के सेव कर पा रहा है, तो अगले साल वो बंदा जो है वो उसमें 10% का इंक्रीज कर सकता है। मतलब जो भी 15,000 कर रहा है वो फिर 16,500 कर सकता है, फिर वो 18,000 समथिंग 800 कर सकता है। इस तरीके से हर साल मैं मान के चलता हूँ कि 10% हम जो अपनी सेविंग का रेट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो पहला साल था, ये जो मैंने पूरा टैग लिया है, ये 10 साल का लिया है, मतलब 10वें साल आप रिटायर हो जाएंगे। 10वें साल आपको काम करने की जरूरत नहीं है, 10वें साल आप रिटायर हो जाएंगे। तो हमने बात करी पहले साल की। तो जी पहले साल हमने 1,80,000 रुपए, मतलब 15,000 रुपए महीने के हिसाब से 1,80,000 रुपए साल के जमा करें। दूसरे साल अगर आप यहाँ देखिए, एक फॉर्मूला लगा हुआ है कि 1.1, मतलब हमने जो ऊपर वाला रेट था उसको 10% इंक्रीज कर दिया। तो दूसरे साल हमने लगभग लगभग 2 लाख रुपए पूरे साल में जमा किए, सेविंग करी। ओपनिंग बैलेंस हमारा 1 लाख ही था। तीसरे साल हमने 2,17,000 रुपए किए। चौथे साल हमने 2,40,000 के आसपास किए। उसके बाद हमने 2,63,000 किए, फिर 2,90,000, 3,18,000, 3,50 और 3,80। तो टोटल ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे सेव करके इन्वेस्ट किया होगा, वो है लगभग लगभग हमारा अमाउंट, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, 24,44,000 प्लस 1 लाख रुपए शुरुआत में था, और लगभग लगभग 25 लाख रुपए के आसपास हमने 9 साल में सेव किए। 10वें साल तो हमें रिटायर होना है, ठीक है। तो 24 लाख हमने ईयरली किया, और 1 लाख रुपए हमारा ओपनिंग बैलेंस था, तो लगभग लगभग 25 साढ़े 25 लाख रुपए हमने 9 साल में सेव किए। अब हमने क्या किया कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, अब हम मान के चलेंगे कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो साल के शुरुआत से हमारे अकाउंट में है, तो उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। हम थोड़ा अच्छी तरीके से उसे स्टडी करके इन्वेस्ट करेंगे। वो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो एक एफडी या एक किसी बॉन्ड में नहीं होगी, क्योंकि वहां पे एक लिमिटेड ही हमें रिटर्न मिलता है, 12% या 10% या 6%, डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ओपनिंग बैलेंस जो हमारा रहेगा उस पे पूरे साल का ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न जो हमारा होगा वो लगभग लगभग 30% का होगा, विच कैन बी पॉसिबल। किस तरीके से हो सकता है मैं आगे के आपको वीडियोस में बताऊंगा। और जो हम हर साल एसआईपी की तरह, हर महीने एसआईपी की तरह पैसा डाल रहे हैं हर महीने, क्योंकि वो पैसा शायद मैंने जनवरी में भी डाला होगा, मैंने फरवरी में डाला होगा, मैंने दिसंबर में भी डाला होगा, तो मैं उस पर 30% पूरे साल का एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एवरेज। तो उस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमारा एडिशन हो रहा है पैसे का, उस पर जो हमें साल का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट मिलेगा वो 15% का मिलेगा, राइट। तो अब ये आपको फॉर्मूला सिंपल समझ आ रहा होगा। मान लेते हैं आपकी एज है 27 साल, पहले साल से आपने शुरू किया, 1 लाख रुपए आपका ओपनिंग बैलेंस है। 1 लाख रुपए पे आपको जो साल का प्रॉफिट मिलने वाला है वो 30% है, तो वो 30,000 रुपए हो गया। और जो 1,80,000 रुपए आपने जमा किए उस पर आपको साल का 15% ऑन एन एवरेज प्रॉफिट मिलने वाला है, तो उस पर 27,000 रुपए हो गया। तो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ वो हुआ 3,37,000 रुपए। एक्सपेंसेस हम इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे, तो एक्सपेंसेस इस बार हमारे जीरो है, राइट। तो अगले साल जो हमारा ओपनिंग बैलेंस हुआ वो 3,37,000 रुपये हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3,37,000 क्लोज हुआ था। अब मैं मान के चलूंगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर हमारा 30% का हमें प्रॉफिट मिलेगा, और जो हमारा एडिशन है उस पर हमें लगभग लगभग 15% का प्रॉफिट मिलेगा। तो दूसरे साल ये 6,65,800 रुपये लगभग हो जाएंगे। एक्सपेंसेस हमारे इस साल भी जीरो रहेंगे। तो जो सेम हमारा प्रोसेस है ये चलता रहेगा लगभग 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 9 साल तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 साल के आखिरी में हम जो है ये सारा जो हमने पैसे डाले थे उसके बाद हम 1 रुपया भी और नहीं डालेंगे। और उसके अगले साल से जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस आया, जैसे कि मैं देखूं ओपनिंग बैलेंस हमारा आया लगभग लगभग 95 लाख के आसपास, इसके साल के मिड में या इसके साल के शुरुआत में या आखिरी में कभी भी हम अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। एक्सपेंसेस हम कैसे निकालेंगे कि मान लेते हैं हमने कोई शेयर खरीदा, उस शेयर में हमें प्रॉफिट हुआ 20% का, ठीक है। उस 20% प्रॉफिट में से हमने 5-6% अपना निकाल लिया और 15% और ऐड करके उसको वापस इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब ये नहीं होगा कि अगर हमें जो भी अमाउंट निकालना है, मैं मान के चल रहा हूँ आज से 10 साल बाद महंगाई बढ़ जाएगी, तो आज अगर आपका खर्चा 25,000, 30,000, 50,000 रुपए, तो उस टाइम पे आपका खर्चा लगभग लगभग 1.5-2 लाख रुपए होगा, राइट। तो मैंने मान के चला है कि महीने के हमें 1.5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज चाहिए होंगे, तो साल का हमें लगभग लगभग 18 लाख रुपए चाहिए होगा, ठीक है, आज से 9-10 साल बाद, ठीक है। 2032 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2023 चल रहा है। तो 2032 में हमें अगर 18 लाख रुपए महीने का मतलब साल का चाहिए होगा, तो हमें महीने का ऑन एवरेज 1.5 लाख रुपए मिलेगा। और वो भी खर्चे बढ़ते रहेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे, महंगाई बढ़ेगी, तो हर साल मैंने उस एक्सपेंसेस को भी यहाँ पे 10% से लगभग लगभग 5 से 10% से इंक्रीज कर दिया, राइट। कि वो ताकि एक्सपेंसेस भी जो हमारे हैं वो बढ़ते रहेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल के अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि आज से 10 साल बाद अगर आप मात्र 1 लाख रुपए से शुरू करते हैं और 15,000 रुपए अभी शुरू करते हैं पर मंथ,
और हर साल उसको 10% इंक्रीज करते रहते हैं। तो 10वें साल में जाके आपके पास लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए का अमाउंट अवेलेबल होगा। आप 18 लाख रुपए महीना अपना निकालेंगे, 18 लाख रुपए साल का आप अपना उसे विड्रॉल करेंगे, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए महीना। और वो विड्रॉल कैसे करना है वो मैं आगे बिल्कुल आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस में। और वही अमाउंट जो बचा होगा उसको आप दोबारा इन्वेस्ट करते रहेंगे। एडिशन कुछ आपका होगा नहीं, तो एडिशन पे अब मैं प्रॉफिट की बात नहीं करता। अब खाली हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, जो भी बच रहा होगा हमारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद उन पे हम लगभग लगभग 30% का प्रॉफिट करेंगे। तो लाइफ टाइम ये जो अमाउंट होगा, अगर हम उस पर 30% का पैसा कमा रहे हैं और उसमें से हम 1.5 लाख रुपए महीने का निकाल रहे हैं, उसको भी 10% इंक्रीज करते रहते हैं, तो लाइफ टाइम ये जो अमाउंट है कभी खत्म नहीं होगा। राइट। अगर मैं कहूँ कि आप अभी जब रिटायर होंगे तब आपकी उम्र लगभग 35-36 साल हो, अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, उसके बाद आप ये पैसे को 50 साल तक भी यूज करें, 60 साल तक भी यूज करें, 70 साल तक भी यूज करें, तो ये जो अमाउंट है कभी ये खत्म नहीं होगा लाइफ टाइम। उसके बाद जो भी आपको काम करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या काम आप करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते। बट ये है कि इट्स ऑल अबाउट एक आपका विजन होना चाहिए कि यार मुझे लाइफ टाइम काम नहीं करना, मुझे एक अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हम अचीव कर रहे हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल है, तो उसके लिए हमें थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जो हम अपने एक्सपेंसेस करते हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रायोरिटी जो हमें देनी पड़ेगी वो अपनी सेविंग को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि जैसे ही हमारी सैलरी क्रेडिट होती है या अगर हमारे बिजनेस से जो भी पैसा आता है, तो हम सबसे पहले उस पैसे को कहीं खर्च ना करके सबसे पहले हम वो 15,000 रुपए या जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो हम पहले इन्वेस्ट करें। तो जिस दिन हम अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देने लगेंगे ना, जिस दिन हम अपनी एक फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को रिस्पेक्ट देने लगेंगे, उस दिन वो चीजें अपने आप अचीव होनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है मैंने 10 साल बोला है, आप इसको 5 साल में अचीव कर लें। हो सकता है मैंने 15,000 बोला है, आप 50,000 डालें। अगर आप यही पैसे 15,000 की जगह 50,000 डालेंगे तो आपका साल का 6 लाख रुपए होगा। राइट। और 6 लाख रुपए के हिसाब से अगर मैं उससे 10% बढ़ाता रहूं, तो जहां 15,000 रुपए पे आपको 1 करोड़ रुपए 9 साल बाद एक कैपिटल आपका जमा होता, वही वो 3.5 करोड़ से भी ज्यादा होगा। राइट। उस टाइम पे आप 18 लाख छोड़िए, आप उस टाइम पे 36 लाख रुपए भी निकालेंगे तो अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि अभी आपकी करंट लाइफस्टाइल क्या है, किस तरीके की लाइफस्टाइल आप 10 साल बाद मेंटेन करना चाह रहे हैं, कितना अमाउंट अभी आपके पास अवेलेबल है उसको आप ओपनिंग बैलेंस कर सकते हैं, और कितना अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ये जो कैलकुलेटर है फाइनेंशियल फ्रीडम का, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके ये जो वीडियो डाल रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे एज जो मैंने 27 लिखी है आप उसमें 25 लिख सकते हैं, आप उसमें 30 लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। जो मैंने ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए लिखा है आप उसमें 10 लाख रुपए लिख सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी सेविंग कितनी है। जो मैंने एडिशन साल का 1,80,000 रुपये माना है, आप उस एडिशन को डिपेंड कर सकते हैं, 6 लाख मान सकते हैं, 12 लाख मान सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सेविंग। और जो मैंने माना है कि 10 साल बाद एक्सपेंस बंदे के महीने के 1.5 लाख होंगे, आप उस एक्सपेंस को 50,000 भी कर सकते हैं, 5 लाख भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। राइट। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ विजन कि किस तरीके से बंदा 10 साल के अंदर अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है, विच इज नॉट एज मच, मतलब इतना बड़ा भी गोल नहीं है। अगर हम डिसिप्लिन के साथ इसे कोशिश करें तो ये बिल्कुल अचीव हो सकता है। राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।